कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। देखिए, आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको जो है एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इंडिया ये क्या करता है, इसे कौन जो है नया अपॉइंटमेंट हुआ है उसके बारे में जानेंगे। तमिलनाडु में स्कूलों में नए ब्रेकफास्ट की बात करेंगे जो बाकी जगह भी मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्या चेंजेस किए गए देखेंगे। ला नीना एक ट्रिपल डिप की बात हो रही है, ट्रिपल डिप। ठीक, तो ये क्या चीज़ है भैया। ला नीना क्या होता है, एल नीनो क्या होता है, एनसो क्या होता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। ज्योग्राफी का आसान भाषा में कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया जाएगा यहाँ पर। मेडिकल एजुकेशन संबंधित क्या चीज़ें अभी आई हैं कोरोना की वजह से, यूक्रेन से जो वापस आ गए थे उनका क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें बताएंगे इसमें। प्रधानमंत्री आवास योजना काफ़ी जो है डिलेड हो गई है, कितना टारगेट था, कितना क्या हुआ, और अब स्टेट्स को जो है पेनल्टी लगाने की बात की जा रही है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एक नई जो है एक समझ लीजिए एक टुकड़ी बनाई गई है, वो किसकी है, किसका उपयोग किया जा रहा है, वो सारी चीज़ में देखेंगे। दामोदरन कमेटी किस चीज़ से संबंधित है, ये भी इसमें वीडियो में हम लोग जानेंगे। आसाम ट्राइबल पीस एग्रीमेंट, ठीक, नॉर्थ ईस्ट में कई सारे एग्रीमेंट हो रहे हैं पीस से संबंधित, अभी आसाम ट्राइबल पीस एग्रीमेंट हुआ है। और कौन कौन से एग्रीमेंट हुए हैं हाल फिलहाल में, वो सारी जानकारी इसमें मिलेगी। विनेश फोगट जी ने इतिहास रचा है, वो क्या है वो भी देखा जाए। और रॉजर फेडरर, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन द टेनिस हिस्ट्री, उन्होंने अपना संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। क्या इनका जो है कितने ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते, कितने टाइम तक ये वर्ल्ड नंबर 1 रहे, और कौन से टेनिस टूर्नामेंट में ये अपना आखिरी बार अपीयरेंस देने वाले हैं, सारी जानकारी इस वाले वीडियो में आपको मिलेगी। ठीक, इस पीडीएफ का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, बिल्कुल फ्री है। और हमारे जो पेड ग्रुप चल रहे हैं यूपीएससी यूपी पीसीएस के लिए, उसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप में आई बटन आ रहा होगा, उसको आप लोग क्लिक करके देख भी सकते हैं किस प्रकार से हमारा 1-to-1 ठीक काउंसलिंग, मेंटोरशिप और गाइडेंस का पेड ग्रुप चलता है। ठीक, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस ऑफ इंडिया एबीसी। अब देखो, ऑडिट कर रहा है सर्कुलेशंस का, सर्कुलेशन किसका, न्यूज़पेपर का, मैगजीन्स का। ठीक, तो जो न्यूज़पेपर आते हैं, मैगजीन्स आते हैं, उनका सर्कुलेशन होता है, उनका ऑडिट करने वाला एक जो है संस्था है, ये स्वायत्त मतलब ऑटोनोमस संस्था है। ठीक, तो इसके जो है अभी नए चेयरमैन बने हैं, इनका नाम है प्रताप पवार। ठीक, प्रताप पवार नए चेयरमैन बने एबीसी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इंडिया, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इंडिया के नए जो है चेयरमैन बने हैं प्रताप पवार। ठीक, ये सर्टिफाई करता है, ऑडिट करता है सर्कुलेशन मेजर पब्लिकेशन का, मेजर, ठीक, हर किसी का नहीं, इन न्यूज़पेपर और मैगजीन्स का इंडिया में। वॉलंटरी यानी कि आपका स्वैच्छिक संगठन है, 1948 में बनी थी, हेडक्वार्टर मुंबई। ठीक है, अगला टॉपिक है तमिलनाडु का नया ब्रेकफास्ट स्कीम इन स्कूल। अभी आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन जी हैं, उन्होंने क्लास 1 से लेके 5 तक के गवर्नमेंट स्कूलों में नए ब्रेकफास्ट की एक स्कीम चलाई है। इसके अंतर्गत जो है करीबन 1.14 लाख स्टूडेंट 1545 स्कूलों में, और जिसमें कि 417 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर पालिका, ठीक है, के स्कूल हैं 163 और 700 है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ है कि यहाँ पर इसमें किया क्या है इन्होंने इस ब्रेकफास्ट में उन्होंने जो एनीमिया, एक मेजर जो एक हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत, NFHS जो सर्वे है 5, इसके बारे में डेटा पूरा दिया हुआ टेलीग्राम चैनल पे। आप जाकर राइट में ऊपर जो 3 डॉट आते हैं ना, उस पर सर्च भी कर सकते हो, NFHS सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ठीक, तो तमिलनाडु जो है मेजर हेल्थ प्रॉब्लम वहाँ तमिलनाडु में अनीमिया है। अनीमिया क्या होता है, आयरन की कमी की वजह से, और ये ज़्यादातर जो है महिलाओं और चिल्ड्रन में होती हैं। बहुत फटीग होता है, हर समय ऐसा लगता है कि लेजीनेस रहती है, बिल्कुल कोई एनर्जी नहीं दिखती, वो सारी चीज़ें। इसमें जो है न्यूट्रिशन बढ़ाया गया है इस ब्रेकफास्ट में, और ये सबसे बड़ा इसमें चेंज किया गया है। और बाकी जो लोग हैं वो और ज़्यादा न्यूट्रिशन बढ़ा भी सकते हैं, ये इसमें कहा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है ला नीना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, ऐसा है, ये है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। जब कभी भी जो पानी है, ठीक, पहले एल नीनो समझ लेते हैं। ये गर्म पानी जो रेड से डिनोट कर रखा है, और ब्लू से जो है वो ठंडा पानी है। धीरे धीरे क्या होता है, गर्म पानी धीरे धीरे इधर बढ़ता जाता है, इधर, ठीक,
और ये पूरा टेक ओवर कर लेता है गर्म पानी, ठीक, जो मतलब सरफेस जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ होता है, इधर रहता है, और कंपैरेटिवली इस साइड में जो है ठंडा पानी हो जाता है। तब उस केस में क्या होता है, आप लोगों को पता है, पानी अगर ठंडा होगा, ठीक, तो वहाँ पर दबाव जो है पानी पर हवा का ज़्यादा होगा, ठीक, और वहीं जहाँ पे गर्म पानी होगा वहाँ पे हवा का दबाव कम होगा, तो हवा ऊपर की तरफ उठती है, लो प्रेशर, क्योंकि जो है कम दबाव की वजह से लो प्रेशर बन गया है, ठीक। और यहाँ जो ज़्यादा दबाव वाली हवा है वो इसको जो है यहाँ पे जो जगह बन गई है नीचे ज़मीन पर, उसको पूरा करने के लिए आती है। जैसे मैंने हमेशा आपको बताया, थंब रूल है, हाई प्रेशर टू जो है लो प्रेशर विंड चलती है, ठीक। तो इस केस में जब जो है गर्म पानी आपका यहाँ पर आ जाता है ईस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन या फिर साउथ अमेरिका के वेस्ट में, ठीक, तब होता है एल नीनो, ठीक। लेकिन अभी क्या सिचुएशन है, अभी सिचुएशन ये है कि यहाँ पर ठंडा पानी है, यहाँ पर दबाव ज़्यादा है, ठीक। तो हवा जो है आपका कैसे बहती है, ऐसे बहती है, ऐसे, ठीक, ये ऐसे यहाँ से लो प्रेशर पे जो हवा ऊपर उठ गई है उसको कंपनसेट करने आती है, और यहाँ पे जहाँ पे लो प्रेशर होता है उसके ऊपर जो है हाई प्रेशर होता है, ये एक थंब रूल है। तो ऊपर आपका देखो आसमान में, तो क्या होगा, यहाँ से फिर हाई प्रेशर से, क्योंकि हाई प्रेशर क्या होता है, डाइवर्जेंस जोन होता है, वहाँ से हवा जो है अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाने की कोशिश करती है जहाँ पर लो प्रेशर हो या फिर जहाँ पर हवा ना आ रही हो, ठीक। तो यहाँ पे हाई प्रेशर है तो इसके ऊपर क्या होगा, लो प्रेशर, तो ये एक सर्कुलेशन देखिए बन गया, ठीक। ज़मीन पर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गई हवा, ठीक, विंड हो गई, और फिर यहाँ से क्योंकि हवा ऊपर उठ रही थी, वो हवा ऊपर लो प्रेशर के ऊपर जो है आपका एच हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक बढ़ी, तो ये पूरा एक सर्कुलेशन बन जाता है। इस सर्कुलेशन को ही एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक। और जब ये ज़मीन जो आपकी पानी की सतह है जिस पे जब ऐसे फ्लो कर रही है विंड, तो क्या होता है कि साथ ही साथ यहाँ पर कई सारी जो हवाएं हैं वो मॉइस्चर अपने साथ लेकर जाती हैं, और इवन यहाँ पे इंडिया, छोटा सा आपको ये दिख रहा होगा, तो इंडिया में यहाँ पे पलट के जब इक्वेटर को पार करती है हवा, तो वहाँ से कोरियोलिस फोर्स लगता है और फिर यहाँ से ऐसे मुड़ जाती हैं, इसीलिए साउथ वेस्ट एरिया से आ रही हैं, इसलिए साउथ वेस्ट मानसून भारत में आता है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और हमें एल नीनो के टाइम पर नहीं बल्कि ला नीना के टाइम पर हमें साउथ वेस्ट मानसून ज़्यादातर अच्छा मिलता है, ठीक, साउथ वेस्ट मानसून बढ़िया होता है। वहीं एल नीनो हो जाए तो भैया साउथ वेस्ट मानसून ज़्यादातर जो है नहीं अच्छा होता है, ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि और भी कई सारे फैक्टर्स है, वेदर फिनोमिनन है जो यहाँ पे वर्क करते हैं, ठीक। यहाँ पर अगर आप देखो तो इस समय ठंडा है, तो यहाँ पर क्या है, बारिश वारिश कम होगी, इसीलिए यहाँ पे एक एटाकामा डेजर्ट है, दुनिया की सबसे ड्राइएस्ट प्लेसेस में से ये आता है, ठीक। अभी क्या है, ट्रिपल डिप की मैंने आपसे बात करी थी शुरुआत में वीडियो में। ट्रिपल डिप में का मतलब ये है कि इस सेंचुरी में पूरे 100 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगातार 3 साल तक आपका ला नीना बना हुआ है, ला नीना बना हुआ है 3 साल लगातार, ठीक है, ऐसा पहली बार हो रहा है, इसीलिए इसको ट्रिपल डिप बोला जा रहा है, ट्रिपल डिप, ठीक है, ट्रिपल डिप ला नीना, क्योंकि कंसेक्यूटिव 3 सालों से नदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में विंटर्स रह रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है WMO, उसने ये चीज़ बताई है, ओशियानिक और एटमॉस्फेरिक फिनोमेनन जो है लगातार इस साल के अंत तक बने रहेंगे। एल नीनो का मतलब होता है बॉय, और ला नीना जो अभी जिसकी बात हो रही है वो उसका मतलब होता है गर्ल स्पेनिश लैंग्वेजेस में, ठीक। एनसो मैंने आपको पहले ही बता दिया, और इससे जो है किस प्रकार से भारत के या फिर साउथ वेस्ट मानसून में क्या फ़र्क पड़ता है अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है मेडिकल एजुकेशन। अब देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट ने ये बताया है कि जो लोग यूक्रेन में जो है चिकित्सा की शिक्षा ले रहे थे और वॉर की वजह से वापस उनको आना पड़ गया, तो क्या हुआ कि उन बच्चों ने, कई लोग जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे और याचिका दायर की थी, और ये कहा था कि हमको भैया भारत में, क्योंकि मान लीजिए कोई पहले साल में था, दूसरे साल में था मेडिकल शिक्षा में, तीसरे साल में था, चौथे साल में था, जो भी थे, तो उन लोगों ने कहा कि हमारा जो है टाइम ख़राब हो रहा है, तो आप इंडिया में हमको जो है कि सेम मतलब किसी मेडिकल कॉलेज में अगर हम 3rd ईयर वहाँ छोड़ के आए तो 3rd ईयर में यहाँ पे दाखिला दे, मतलब एडमिशन देते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा देखिए ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में जो भी लॉ हैं, जैसे कि इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, और जो भी रेगुलेशन है उन सब में कहीं पे भी ऐसा
जो है नहीं बताया गया है कि इस प्रकार से कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा हो मेडिकल का और बीच में यहाँ आके भारत के इंस्टीट्यूशन में पढ़ने लगे। ऐसी कोई भी ना मतलब लॉ कहता है, इसलिए हम परमिशन नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास क्या है? हर किसी को आवास मिले। एक ग्रामीण इसका जो है कंपोनेंट है और एक अर्बन है। तो ग्रामीण कंपोनेंट में अगर देखा जाए तो भारतीय सरकार का जो एम था वो था आपका मार्च 2022 यानी इस साल तक के 2022 तक 2.95 ठीक 2.95 करोड़ जो है घरों को बनाने का लक्ष्य था। ठीक 2016 में ये जो है स्कीम आई थी, लेकिन एक तो कोरोना आ गया, जो भी कहिए जो है ये डिलेड हो गया। अब जो लक्ष्य का डेट जो टारगेट है वो है आपका मार्च 2024। ठीक, अच्छा कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने यहाँ ये जो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें ज़्यादा जो अच्छी बढ़त नहीं करी है, प्रोग्रेस नहीं करी है? तो केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम उन पे कुछ ना कुछ पेनल्टी लगाने वाले हैं अगर वो डिले करते हैं और मतलब आवासों को बनाने में ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर 4 ऐसे जो है स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केंद्र सरकार जो है बीजेपी उसकी मतलब केंद्र बीजेपी रूल्ड एक स्टेट है आसाम। इन चारों स्टेटों ने बढ़िया काम नहीं किया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत। ठीक, तो इनके ऊपर कुछ पेनल्टी लगाई जाएगी। और जो ये बात थी कि 2.95 करोड़ हाउसेज ये स्कीम के अंतर्गत जो टारगेट किए जा रहे हैं, ये नंबर कहाँ से आया है? तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे 2011 का जो है उससे जो है नंबर निकाला गया था। ठीक, अभी तक कितने बने? अगस्त 2022 तक का आंकड़ा देखें तो 2.02 करोड़ हाउसेज ही बन पाए हैं। 2.95 का जो है एम है। अब एम ये मार्च 2024 तक पूरा करना है। सारे फैक्ट इसी में मैंने आपको बता दिया। अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है सीमा सुरक्षा बल। ठीक, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया का बचाव करती है। ये आई थी आपकी 1965 में पाकिस्तान वॉर के बाद बनाया गया था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर को ये सुरक्षित रखती है। ठीक, और अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पहली बार भारत में और BSF की भी पहली बार फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड बनाया गया है। ठीक, ये फीमेल हैं जो कैमल राइड करेंगे, पहली बार ऐसी एक स्क्वाड बनाई गई है। यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि ये दुनिया की, ठीक है, इस तरीके की फीमेल कैमल स्क्वाड जो है पहली स्क्वाड है मतलब दुनिया की। ठीक, और BSF को कब बनाया गया था भैया? ये 1 दिसंबर को बनाया गया था 1965 में। और उसी दिन जो है BSF रेजिंग डे परेड होती है, तो उसमें भी ये फीमेल कैमल राइड वाली जो स्क्वाड है उसको जो है दिखाया जाएगा। ठीक है, और ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं इंडिया में, जैसे CISF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ITBP है, आसाम राइफल्स है। ठीक, तो ये सब जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में आते हैं, CAPF में। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। दामोदरम कमेटी। अब देखिए दामोदरम कमेटी जो है उसको बनाया गया है इस चीज़ का सुझाव, सिफारिश, रिकमेंडेशन, एडवाइस करने के लिए कि किस प्रकार से वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। अब आप पूछेंगे भैया वेंचर कैपिटल क्या होता है? देखिए ऐसा है, कई सारे बड़े बड़े जो है धन्ना सेठ होते हैं, लोग फंड्स होते हैं, वेंचर फंड्स होते हैं। वो क्या है कि अपना पैसा जो है नए नए आइडियाज़ में, स्टार्टअप्स में लगाते हैं। ठीक, कुछ उनसे स्टेक्स इक्विटी का ले लेते हैं। मान लीजिए उन्होंने कहा कि चलो हम तुम्हारे में निवेश करेंगे, आइडिया में काफ़ी ठीक लग रहा है, लेकिन जो है हमको 20% इक्विटी चाहिए तुम्हारे में। शार्क टैंक अगर आप लोगों ने देखा हो तो इसी प्रकार से वेंचर कैपिटल काम करता है। ठीक, नए आइडियाज़ में पैसा लगाता है, स्टार्टअप में पैसा लगाता है, कुछ स्टेक उसको लगते हैं, और जब उनको लगता है कि हाँ ये काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर सकता है तब। ठीक, तो ये कमेटी बनाई गई है जो कि गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी, एग्जामिन करके कि भैया क्या क्या मेजर्स होने चाहिए कि वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट निवेश जो है वो बढ़ाया जा सके। बजट में 2022-23 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर जी ने इस कमेटी के बारे में बताया भी था। अभी M दामोदरम जो पहले सेबी के चेयरमैन रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी काम करेगी। अगला टॉपिक है आसाम ट्राइबल पीस एग्रीमेंट। देखिए कई जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है ना, उसमें कई सारे जो है सेपरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, यानी कि अलगाववादी और उग्रवादी, मतलब लड़ाई झगड़ा करके अपना बात बनवाने वाले कई सारे ग्रुप्स हैं। तो उनके साथ में भारत जो है पीस एग्रीमेंट कर रही है, मतलब उनसे कह रहे हैं भैया हथियार डालो
बातचीत करके जो है समझौता मतलब कुछ समस्या का हल निकाला जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से अभी एक ट्राइपाइड पीस एग्रीमेंट हुआ है केंद्र सरकार, आसाम की सरकार और 8 ट्राइबल ग्रुप जो हैं आसाम के, उनके बीच में। ठीक, और इसी प्रकार से इस एग्रीमेंट के आने से क्या होगा कि काफ़ी दशकों से जो क्राइसिस चल रहा है ट्राइबल ग्रुप और टी गार्डन वर्कर्स जो आसाम में है उनके बीच में, उसको ख़त्म किया जाएगा। इसमें कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप्स हैं? बिरसा कमांडो फोर्स है, आदिवासी पीपल आर्मी है, ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी, आदिवासी कोबरा मिलिट्री ऑफ आसाम है, संथाल टाइगर फोर्स है। ठीक, जो ये सारी चीज़ें किसके साथ, किसकी मौजूदगी में हुआ? अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा कि इस साल हमने या कुछ सालों से हमने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कई सारे पीस एग्रीमेंट किए हैं, जैसे कि आपका त्रिपुरा वाला एक एग्रीमेंट किया है इन्होंने। ठीक, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा 2019 में, ब्रू रियांग बोडो एकॉर्ड 2020 में, कार्बी एंगलोंग एग्रीमेंट किया 2021 में, आसाम मेघालय इंटर स्टेट बाउंड्री एग्रीमेंट, इसको हम लोग ने करंट अफेयर में कवर भी किया था, इसको भी हम लोगों ने किया है। और 65% बॉर्डर डिस्प्यूट जो है इन सब एग्रीमेंट की वजह से रिजॉल्व हो गया है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है विनेश फोगट जी संबंधित। देखिए अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है रेसलिंग की, वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो विनेश फोगट इंडिया की पहली वीमेन रेसलर बन गई हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में, 2 मेडल जीते हैं। और ब्रॉन्ज इन्होंने जीता है 53 किलोग्राम की कैटेगरी में, बेलग्रेड सर्बिया में चल रहा है वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग के क्षेत्र में। विनेश फोगट जी पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं। ठीक, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाई साहब विनेश फोगट जी ने गोल्ड लिया था। ठीक है, और आपका ये एशियन गेम्स में भी इन्होंने भी गोल्ड लिया था, काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। गीता फोगट और जिनके ऊपर पिक्चर बनी थी दंगल, गीता और बबीता, उनकी ये बहन है, ठीक, कज़िन है, और तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अभी 2019 में इन्होंने जो है पोडियम फिनिश किया था, टूर्नामेंट हुआ था नूर सुल्तान कजाकिस्तान में। काफ़ी अच्छा काम करें, लगातार एथलीट जो है मेहनत कर रहे हैं भारत के। रॉजर फेडरर मेरे बहुत ही फेवरेट रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक, नदाल भी मुझे पसंद है, नोवाक जोकोविच पसंद है। इन तीनों को मिलाकर रॉजर फेडरर, नदाल और नोवाक जोकोविच, इन तीनों को मिला के बिग 3 बोला जाता है। ठीक, ये मतलब इस पिछले 20-25 सालों में अगर देखा जाए तो महारथी रहे हैं टेनिस में। रॉजर फेडरर की बात करें तो इनका लास्ट अपीयरेंस रहेगा लेवर कप में, लेवर कप। ठीक, ये कोई ग्रैंड स्लैम नहीं होता, ग्रैंड स्लैम 4 ही होते हैं, मैंने आपको जैसा बताया है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बल्डन और यूएस ओपन, ये इसी सीक्वेंस में होते भी हैं। ठीक, अगर आप देखें तो भैया इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं, 22 नदाल के भी हैं, 22 जो है आपके जोकोविच के भी हैं। ठीक, और ये स्विट्ज़रलैंड के जो है प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। दुनिया में नंबर 1 रैंक ये रहे 310 वीक में, और इसमें एक रिकॉर्ड है कि 237 कंसेक्यूटिव लगातार हफ्तों तक ये नंबर 1 बने रहे दुनिया में। ठीक है, दुनिया में, ये ध्यान रखिएगा। और इनने काफ़ी रिकॉर्ड जीते, 20 ग्रैंड स्लैम जीते, 8 बार सिंगल्स का विंबल्डन टाइटल जीता, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और आपका अगर देखें यूएस ओपन टाइटल्स जो है इन्होंने 5 बार जीता। ठीक, इन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम जीते, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोवाक और राफेल नदाल और रॉजर फेडरर को मिला के बिग 3 बोला जाता है। चलिए एमसीक्यू देख लेते हैं। एमसीक्यू की ये वाली पीडीएफ आपको मिलेगी करंट अफेयर क्विज वाले चैनल पे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री आवास योजना। पहला स्टेटमेंट कहता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत अप्रैल 2017 में 2.95 करोड़ मकान बनने के लक्ष्य के साथ हुई थी। 2017 था क्या? नहीं, 2016। तो पहला क्या हो गया? गलत। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ग्रामीण नहीं, शहरी मिशन का लक्ष्य 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास की व्यवस्था हासिल करना है। तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट है एकदम सही और करेक्ट ही पूछा गया था, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? बी, यानी कि 2 ओनली, केवल 2। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ला नीना। तो ला नीना का अर्थ छोटी लड़की है स्पेनिश में। क्या ये सही है? क्या स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ला नीना ट्रेड विंड वीकेन एंड वार्म वाटर मूव्स ईस्ट इन द ओशन। वार्म वाटर मूव्स ईस्ट इन द ओशन। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि गर्म पानी जो है आपका ईस्ट की तरफ मूव करता है एल नीनो के टाइम पे, ना कि ला नीना के टाइम पे, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आके वीडियो
पीछे आके जो है एक बार रिपीट आप देख सकते हैं। ठीक, तो सिर्फ जो है पहला सही है, तो आंसर ए हो जाएगा, 1 ओनली। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत सब आपको कथन बताना है, कौन सा है, तमिलनाडु के संदर्भ में। तमिलनाडु सरकार ने शुरू की नाश्ता योजना कक्षा 1 से लेकर 5 के छात्रों के लिए सरकारी स्कूलों में। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ भैया, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, द पाक स्ट्रेट इज अ स्ट्रेट, जलडब्रू मध्य जो है, पाक जलडब्रू मध्य बिटवीन द तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया, द जाफना डिस्ट्रिक्ट ऑफ नदर्न प्रोविंस ऑफ द आइलैंड ऑफ श्रीलंका। भैया एकदम सही है। ठीक, लेकिन यहाँ इनकरेक्ट पूछा गया है, इसलिए सी मार्क नहीं करना पड़ेगा, सही आंसर होगा डी। चौथा क्वेश्चन कहता है आपका कि भारत के लेखा परीक्षा ब्यूरो के संबंध में सही कथनों का चयन करें। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इंडिया, इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको क्या बताया, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत कर पूछा गया, ध्यान रखिएगा। इट सर्टिफाइज एंड ऑडिट्स द सर्कुलेशन ऑफ मेजर पब्लिकेशन इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर मैगजीन इन इंडिया। हाँ भैया, ये भी सही है। ठीक, बिल्कुल सही है। तो ये वाला पहला स्टेटमेंट गलत है। नॉन प्रॉफिट सर्कुलेशन ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। पहला गलत है, दूसरा सही है, और करेक्ट पूछा गया तो बी आंसर हो जाएगा, 2 ओनली। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल के संबंध में सही कथनों का चयन करें। या रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है? नहीं, मैंने आपको बताया CAPF, जिसमें 7 फोर्सेज हैं, ये सब जो है आपका होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, पूछा गया है सही। द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज इंडियाज बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑन इट्स बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। बिल्कुल सही है। ठीक, 1 दिसंबर को बनाया गया था 1965 में। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, करेक्ट पूछा गया तो बी हो जाएगा ओनली 2। ठीक, मैपिंग वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोट्सवाना अफ्रीका नहीं किया है, तो फिर भैया क्या बताया जाए। बोट्सवाना डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके साथ में अपनी बाउंड्री साझा नहीं करता है? नामीबिया, अंगोला, दक्षिण अफ्रीका या जाम्बिया, किसके साथ नहीं करता है बताइए। तो ये कौन सी है कंट्री? अंगोला के साथ नहीं करते हैं। चलिए इसको जो है एक बार मैप में देख के समझते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। ठीक, ये सारे देखिए एक्सप्लेनेशन के साथ में जो है ये वाली PDF है, आपको कहाँ मिलेगा? करंट अफेयर क्विज वाले चैनल में। तो बोट्सवाना की बात हुई थी, बोट्सवाना से कौन जो है आपका टच करता है? नामीबिया करता है। देखो अंगोला नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा है, ठीक है। और आपका जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, ये सब करते हैं। नामीबिया, अंगोला नहीं कर रहा है, ठीक है। ओकावांगो ये रिवर है आपका, ये ओकवा, ठीक। चोबे नेशनल पार्क है आपका, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कालाहरी जो है डेजर्ट की बात यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉर्न इसके थ्रू पास होती है, यानी कर्क रेखा। ठीक, चलिए चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 16 तारीख के क्वेश्चन की तरफ। 16 तारीख का क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 18 था आपका, GS पेपर 3 संबंधित, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, जो भी समझ लीजिए। शून्य, हाल ही में चर्चा में शून्य अभियान क्या है, उदाहरण सहित समझाएं, 10 मार्क्स का था। तो देखिए पहले तो आपको शून्य कैंपेन के जो है क्वेश्चन मार्क बनाइए, ये बताना आपको क्यों न्यूज़ में है, ठीक। वाई न्यूज़, ऐसे मैं जो बताता हूँ ना फ्लो चार्ट, मतलब स्ट्रक्चर कैसे करना है, न्यूज़ में बताइए कैसे, और इसी को एग्जाम्पल के साथ में आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक। सी पार्ट में क्या होगा, वे फॉरवर्ड आपको देना पड़ेगा कि इस प्रकार के जो कैंपेन है, जागरूकता अभियान है, ये मदद करेंगे कि पूरा जो ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने में एक जन आंदोलन बनाने के लिए, पब्लिक मूवमेंट बनाने में मदद करेगा। तो एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करना है। शून्य कैंपेन पहले बता दो कि भाई साहब जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल, एयर पोल्यूशन कम करना है, शून्य कर देना है एयर पोल्यूशन को, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो है बढ़ावा देना है। इसमें वो एनर्जी स्टोरेज वाली एडवांस केमिकल सेल वाले स्टोरेज की बात करी गई है। तो ये सारे जो है आपको कैंपेन बताने हैं। कैंपेन मतलब मैंने बताया कि जागरूकता बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, ठीक। उसके बाद जो है न्यूज़ में क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि अभी इसका नया फेज जो है चलाया गया है, ठीक है। तो ये सही चीज़। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 सितंबर का जो क्वेश्चन आज का GS पेपर 1 से संबंधित है, ज्योग्राफी संबंधित है। डिफ्रेंशिएट करना आपको बिटवीन ला नीना एंड एल नीनो विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन मानसून। अब देखिए कई लोग बोलते हैं मॉडल आंसर दे दीजिए। यार एक चीज़ बताओ, जो मैंने पढ़ा है उसी से पूछ रहा हूँ, उसके बाद उसकी एनालिसिस बता रहा हूँ, लेकिन उसके बीच में चाहता हूँ कि आप लोग आंसर लिखे भी। और क्या चाहते हो यार, सब कुछ पका पकाया अगर मिल गया तो कुछ नहीं होगा, सच बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा एग्ज़ाम में।
ये चीज़ है। ठीक, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 शब्दों में लिखना है, टू द पॉइंट आंसर लिखिए कि ज्योग्राफी से संबंधित है। भारतीय मानसून पर विशेष बल देते हुए ला नीना और अल नीनो में अंतर स्पष्ट करें। अंतर। ठीक, चलिए मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं आज। आगे बढ़ने से पहले जो है आप लोग बता दें कि 2023 का प्री और मेंस का इंटीग्रेटेड हमारा कोर्स चल रहा है यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए। 5,000 रुपये के इनिशियल इंस्टॉलमेंट के साथ भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से हम इसका नया जो है पेड ग्रुप चलाने जा रहे हैं, 1 अक्टूबर से 2023 के लिए। ठीक, उसमें आपको लेना है या फिर किसी और को लेना चाहता है तो उसको ज़रूर इसके बारे में बताएं। ठीक, जीएस में आंसर राइटिंग, कंप्लीट करंट अफेयर प्लस डाउट डिस्कशन, और सिर्फ डाउट डिस्कशन के भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट के लिंक यहाँ पर दे रखे हैं। फिर भी कोई आपको डाउट होता है 9650347272 पे आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, आज का जो कोट है इंपॉर्टेंट कोट है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। सफलता पाने के लिए हमें पहले यह विश्वास करना होता है कि हम यह कर सकते हैं। ठीक, कई लोगों को लगता है कि हम कर ही नहीं सकते, तो भैया मत करो, क्लियर रहो, जो भी डिसीजन लो क्लियर करो। अगर आपको करना है तो आपके मन से अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि आपको रोज़ प्रेरित करे कि भैया चाहे जैसी सिचुएशन है, जो मैं स्टडी प्लान दे रहा हूँ डेली वो तो उतना ही करते जाओ। बाकी किस प्रकार से वो आपको 4 5 6 बार रिवाइज भी करा के टेस्ट भी लगा के आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करना, वो सब मेरी जिम्मेदारी। आपको या फिर जो भी पेड ग्रुप में है उनको पता है कि स्टडी प्लान अगर आपने दिन में कर लिया उतना बहुत है। साथ में टेस्ट सीरीज़ है, लाइव डाउट डिस्कशन है, आंसर राइटिंग है आपका, तो ये सारी चीज़ें करते रहो तो सफल, मतलब कोई भी काम करना है ना तो आपको पहले उसके लिए विश्वास होना चाहिए। विश्वास आप चाहो एक्सपीरियंस से करो या फिर कोई नॉलेज दे दे आपको उससे करो, विश्वास होना चाहिए, तभी आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।